वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूं। वो खामोश बैठी रही। फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सी सांस भरी। आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करोगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज। वो बहुत खूबसूरत थी, मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पे मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूं। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार रोकी। होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैं कार में बैठ गया। मैं अपने डेरा की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाजा खोला। मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला, उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पे बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर लेके जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी। मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ना है। मैंने कहा, नहीं पूछूंगा। क्यों करती हो ऐसा? क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूंगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, पागल ही हूं मैं। सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, फिर पर्स से 10,000 निकाले, उसके हाथ पे रखे। वो हैरान थी। कहने लगी, मैंने नहीं लेने, आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने उसके चेहरे पे एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रो के बैठी थी, बार बार कह रही थी, मुझे वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया जिंदगी ने, ये सुनना था। उसकी आंखें नम हो गई थी, जैसे कोई कयामत गिर गई हो उस पे। मैं समझ चुका था, कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाजा खोला, कांपती आवाज में बोली, मुझे छोड़ कर आओ वापस। मैंने उसे बैठने का कहा, बताया, मेरा नाम मुस्तफा है, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। उसे जब यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं तो बताने लगी, शौहर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई है नहीं। मामू के घर आई, मामू के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब मामी को बताया तो सब ने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बुढ़े से मेरी शादी करवाई, उसके बच्चे भी थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शौहर भी फौत हो गया। बेटियों को लिए दर बदर भटकने लगी। ना छत थी, ना रोटी थी, भूख अफलास थी। सड़क पे खड़ी थी, एक साहिब आए, कहने लगे, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए माँ की ममता, हालात की सताई हुई क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज जिस्म बेचती हूँ। किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़ कर आती हूँ। क्या करूं? बहुत बार सोचा खुदकशी कर लूं, लेकिन
बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी। मैं जमाने की बेहिसी महसूस कर रहा था। उसके सर पर हाथ रखा, उसे कहा, तुम्हारा भाई है आज से। तुम अपनी बेटियों को लो और मेरे डेरा के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बिठाया, उसके घर पहुंचाया। बेटियां सोई हुई थी, बहुत प्यारी थी। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं? आप कौन हैं? मैं उसे अपने ऑफिस ले आया। वो दुआएं देने लगी। झोली उठाकर ना जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने उसे कहा, जाकर सो जाएं। अपने डेरा में गया। मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शौहर से झगड़ा कर रही थी। उसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं है। वो अपना घर जला रही थी अपनी ही बेवकूफी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने जमाने की तलखियां क्या होती हैं, जमाने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों का तलाकें लेना आसान है, उसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंग का स्यापा, कभी जेठानी से लड़ाई। ये हर घर की बात है। इसका हरगिज मतलब तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं है। कम उम्री में ही मेरे सर के बाल सफेद हो गए हैं, हजारों आंखों के आंसू देखकर। अपने घरों को आबाद रखो। औरत खुदा की कसम मेरे मुआशरे की जंजीरों में जकड़ी हुई एक कहती है। कभी बाप की पगड़ी पे लुट गई, तो कभी सास के जहर आलूद लहजे पे, कभी शौहर की अना पे खाक हो गई, तो कभी औलाद की वजह से। मर्द अगर समझ जाए मेरी इस तहरीर को, तो शायद मेरा माशरा बदल जाए।